सपने एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वह मंजर बड़ा कमाल का होगा जब कामयाबी धमाल मचाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो बेसिकली रेलवे अकाउंट्स एंड फाइनेंस बेस्ड सेशन होने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड, वीडियो में स्टार्ट में बने रहिए और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पर आपको हर अपडेटेड से अपडेट किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, डोंट किल द टाइम एंड लेट्स डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। एंड क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है कि लाइन कैपेसिटी मीन्स क्या होता है। देखिए, लाइन कैपेसिटी एक ऐसा टर्म है जो कि रेलवे में बहुत ही प्रचलन में आया हुआ शब्द है कि लाइन कैपेसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रेन्स विच कैन रन इन 24 आवर्स इन अ पाथ। यानी 24 आवर्स में एक पाथ पर चलने वाले वो तमाम ट्रेन्स जो चलती है 24 आवर्स के अंतर्गत, उसे लाइन कैपेसिटी बोला जाता है। ओके, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लीपर डेंसिटी मीन्स क्या होता है। यानी जो ट्रैक पर जो लाइन में जो स्लीपर रहता है वो उसका स्लीपर डेंसिटी का मतलब क्या होता है। तो नंबर ऑफ स्लीपर्स इन ए रेल लेंथ। यानी रेल का लेंथ जो रेलवे ट्रैक होता है वो लाइक दिस होता है एंड दिस इज स्लीपर। और इसमें यानी जितने दूरी तक लेंथ ए ट्रैक होता है और जहाँ तक ए स्लीपर आपका दिया हुआ रहता है वो आपका ए कहलाता है, आपका स्लीपर डेंसिटी कहलाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेथड अडॉप्टेड फॉर वर्किंग आउट फिनेंशियल अप्रेजल ऑफ प्रोजेक्ट्स इन अ रेलवे। यानी रेलवे में कोई फिनेंशियल अप्रेजल जो प्रोजेक्ट का जो फिनेंशियल अप्रेजल होता है वो किस मेथड को उसमें अडॉप्ट किया जाता है। फिनेंशियल अप्रेजल प्रोजेक्ट के फिनेंशियल अप्रेजल जो काम करता है उस कौन सा मेथड को अडॉप्ट किया जाता है, तो वो है DCF टेक्निक, है ना। DCF टेक्निक का जो मेथड है वो बेसिकली फाइनेंशियल अप्रेजल ऑफ प्रोजेक्ट जो होता है रेलवे के अंतर्गत, उसे अडॉप्ट करने के लिए DCF टेक्निक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अ प्रोजेक्ट इज कंसीडर्ड रिम्यूनरेटिव अंडर DCF टेक्निक इफ रिटर्न इज नॉट लेस देन। यानी रिटर्न जो है कितने परसेंटेज से लेस देन नहीं होना चाहिए, तब जो DCF टेक्निक है वो बेसिकली कंसीडर किया जाता है। तो उसका जो सही आंसर है वो है 10%। ठीक है, 10%। नेक्स्ट है GTKM आर वर्कड आउट पर। यानी GTKM जो होता है यानी ग्रॉस टन किलोमीटर, वो वर्कड आउट जो होता है पर तो 1000 ग्रॉस टन किलोमीटर, है ना, पर सेकेंड। यानी ग्रॉस टन किलोमीटर पर सेकेंड यानी 1000। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि प्रोडक्टिविटी टेस्ट आर कंडक्टेड टू नो। रेलवे के अंतर्गत जो प्रोडक्टिविटी टेस्ट किया जाता है वो बेसिकली किस लिए किया जाता है, तो प्रोडक्टिविटी टेस्ट बेसिकली किया जाता है रिम्यूनरेटिवनेस ऑफ वर्क जो भी वर्क किया जाता है उसके रिम्यूनरेटिवनेस के लिए, जो वर्क का रिम्यूनरेटिवनेस किया जाता है बेसिकली उस संदर्भ में प्रोडक्टिविटी टेस्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि परफॉर्मेंस यूनिट ऑफ डिमांड नंबर 10। यानी डिमांड नंबर 10 के अंतर्गत जो परफॉर्मेंस यूनिट है वो कौन सा डिमांड नंबर 10 के अंतर्गत आता है, तो ग्रॉस टन किलोमीटर एंड इंजन किलोमीटर। यानी ए हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर इज बी, ग्रॉस टन किलोमीटर एंड इंजन किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और थोड़ा इसे जूम कर लिया जाए। यस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि फिनेंशियल पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल रेलवे इज नोन फ्रॉम। यानी किसी भी रेलवे का, इंडिविजुअल रेलवे का जो फिनेंशियल पोजीशन होता है वो किसके माध्यम से जाना जाता है, किसके माध्यम से पता लगाया जाता है, तो वो है कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट से, है ना। कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट से किसी भी रेलवे का फिनेंशियल पोजीशन का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है कि कैपेसिटी ऑफ वॉक्सवैगन
इज इक्विवेलेंट टू, यानी बॉक्स वैगन जो होता है, बॉक्स वैगन समझ रहे हैं, बॉक्स वैगन जो आप देखते होंगे कि जो गुड्स ट्रेन होता है उसमें चारों तरफ से वो क्या होता है, पैक रहता है और उसके अंदर कुछ गुड्स रहता है, वो बॉक्स वैगन होता है। तो जो बॉक्स वैगन होता है वो इक्विवेलेंट होता है 2.4 व्हील्स, 2.54 व्हील्स, यानी 4 व्हील्स, जैसे कि रेलवे के जो लास्ट में जो ये ब्रेक वाहन होता है वो 4 व्हीलर भी होता है और 8 व्हीलर भी होता है। तो यहाँ 2.54 व्हीलर्स कैपेसिटी ऑफ बॉक्स वैगन जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है। नेक्स्ट है GASAB, इन शॉर्ट वी कैन से दैट GASAB, मतलब एक क्लू है कि GASAB को आप याद रखने के लिए GASAB बोल सकते हैं। उसका एब्रीविएशन क्या होता है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड, गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड। जितने सारे क्वेश्चन का कलेक्शन आपके सामने डिस्कस किया जाता है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है माय डियर फ्रेंड्स। मैं इसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है GAAP, गैप एब्रीविएशन। गैप का एब्रीविएशन क्या होता है, तो गैप का मतलब बेसिकली होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन मेथड फॉलोड इन रेलवे एट प्रेजेंट, यानी वर्तमान समय में यदि डिप्रिसिएशन मेथड के का हम बात करें तो रेलवे में एट प्रेजेंट वो किस चीज़ में होता है, तो नॉट कन्फर्म टू कॉमर्शियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी जहाँ पर कॉमर्शियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल का कंफर्मेशन नहीं हो वहाँ पर डिप्रिसिएशन मेथड का यूज़ किया जाता है रेलवे के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ न्यू लाइन ओपन फॉर ट्रैफिक इज सबमिटेड। तो ये सबमिटेड कब किया जाता है, तो आफ्टर 5th ईयर ऑफ ओपनिंग, यानी जब से ओपनिंग किया गया उसके 5 सालों के बाद ये फिनेंशियल रिजल्ट किसी भी न्यू लाइन का सबमिट किया जाता है ना। चलिए, ऑपरेटिंग रेशियो इज वर्कड आउट ऑन, यानी ऑपरेटिंग जो रेशियो है वो किस पर बेसिकली काम करता है, वो उसका जो की पॉइंट है वो है ग्रॉस अर्निंग। ऑपरेटिंग रेशियो जो निकाला जाता है रेलवे के अंतर्गत वो बेसिकली आपको ग्रॉस अर्निंग के माध्यम से ही निकाला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि इन डिपो पर वर्क्स जनरल चार्जेस आर प्रोवाइडेड एट, यानी सॉरी डिपो वर्क्स नहीं, डिपॉजिट वर्क्स। रेलवे के अंदर जो डिपॉजिट वर्क्स होता है, डिपॉजिट वर्क्स क्या होता है बेसिकली, रेलवे उस पर रेलवे प्राइवेट पार्टी का कुछ वर्क रहता है जो कि रेलवे प्राइवेट पार्टी का काम करती है और उसके एवज में उसके बिहाफ में कुछ परसेंटेज चार्ज करती है रेलवे, तो उसे बोलते हैं डिपॉजिट वर्क। तो डिपॉजिट वर्क में जो जनरल चार्जेज होता है वो बेसिकली 12.5% का होता है, यानी 12.50% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस्ट ऑफ रिटायर्ड रेलवे एसेट इज क्रेडिटेड टू, यानी रेलवे में जो एसेट है जो रिटायर्ड हो गया यानी जो यूज़ में नहीं है तो वो उसका जो क्रेडिट किया जाता है कॉस्ट का सेल के बाद, तो वो क्रेडिट किस में किया जाता है, तो वो कैपिटल में उसका क्रेडिट किया जाता है, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ए स्लीपर इन ट्रैक इज, ट्रैक में स्लीपर का क्या फंक्शन होता है, क्या काज करता है। पहला है कि होल्डिंग गेज एट डिजायर डिस्टेंस, सही है। ट्रांसफर लोड ओवर वाइड एरिया, सही है। प्रोवाइड सपोर्ट टू रेल्स, ये भी सही है। लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन में जब भी आप कहीं भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो यदि क्वेश्चंस में ऑल ऑफ द एबव आ जाए, बोथ ए एंड बी आ जाए, तो वैसे कंडीशन में जब आपको क्वेश्चन का आंसर पता नहीं रहे तो बिल्कुल ऑल ऑफ द एबव मार दीजिए, वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जस्टिफिकेशन टू पोस्ट ऑफ JPB इज बेस्ड ऑन, यानी JPB का जो जस्टिफिकेशन जो होता है वो किस पर बेस्ड होता है, तो वो बेस्ड होता है बेसिकली यूकेटेड ट्रैक किलोमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूकेटेड ट्रैक किलोमीटर। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कॉस्ट ऑफ लैंड इज एलोकेटेड इन वर्क, यानी कॉस्ट ऑफ जो लैंड होता है वो एलोकेट किया जाता है वर्क में, किसके बिहाफ में, यानी किसके बेस पर, तो ऑलवेज टू कैपिटल इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ वर्क।
यानी नेचर ऑफ वर्क क्या है, एंड एज पर नेचर ऑफ वर्क वो कैपिटल अकाउंट जो होता है वो वहाँ पर उसको एलोकेट किया जाता है। उसके अंतर्गत कॉस्ट ऑफ लैंड जो होता है एलोकेटेड होता है वो कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आता है। ऐसे भी लैंड क्या है, कैपिटल है, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव लोडिंग ऑफ ए वैगन इज कॉल्ड, यानी दो वैगन का जो सक्सेसिव जो लोडिंग है, यानी दो वैगन के जब लोडिंग हो जाता है तो उसके बीच का, यानी जो सक्सेसिव जो लोडिंग होता है वैगन का, तो जो दोनों के बीच का जो टाइमिंग है बेसिकली उस टाइमिंग को बोलते हैं वैगन टर्न राउंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप VVI कर सकते हैं, VVI, यानी वंस अगेन इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव लोडिंग ऑफ अ वैगन इज कॉल्ड वैगन टर्न राउंड। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्यूल एफिशिएंसी इंडेक्स इन रेलवे इज कॉल्ड, यानी रेलवे के अंतर्गत जो फ्यूल एफिशिएंसी इंडेक्स होता है वो बेसिकली होता है SFC, यानी स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, है ना। स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन के माध्यम से ही बेसिकली रेलवे में फ्यूल का एफिशिएंसी का पता चलता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट जो है वो है कि डिमांड नंबर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन द ईयर 2020-21 आफ्टर मर्जर ऑफ रेलवे बजट, यानी रेलवे बजट के मर्जर करने के बाद जो डिमांड नंबर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का 2020-21 के लिए कौन सा डिमांड नंबर रखा गया, यानी जब मर्जर कर गया तो डिमांड नंबर एक ही बनाया गया, और 2020 और 21 के लिए जो डिमांड नंबर बनाया गया वो 83 है। तो आप उस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी जो 2025 एंड 26 का जो फिनेंशियल ईयर जो शुरू होने वाला है, यानी अप्रैल मंथ से, उसमें आपको कौन सा डिमांड नंबर जाएगा। आपको 2020 और 21 में डिमांड नंबर 83 था, तो अभी क्या होगा 25 एंड 26 में, ठीक है। तो इसको यहाँ पर याद रखना है कि 2020 से 21 के लिए 83 डिमांड नंबर बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि द डिमांड्स दैट एग्जिस्टेड बिफोर मर्जर इज नाउ कॉल्ड एज सब मेजर हेड, यानी इसका आंसर क्या है कि वैसे डिमांड जो कि द डिमांड्स दैट एग्जिस्टेड बिफोर मर्जर इज नाउ कॉल्ड, यानी मर्जर के बिफोर मर्जर के पहले, यानी रेलवे बजट को जो जनरल बजट में मर्ज किया गया उसके पहले जो डिमांड नंबर एग्जिस्ट करता था उसे अब किस नाम से जाना जाता है, तो उसे अब वही डिमांड नंबर को अब सब मेजर हेड के रूप में जाना जाता है, यानी SMH सब मेजर हेड, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइन हॉल कॉस्ट यूनिट इज, तो लाइन हॉल कॉस्ट जो होता है वो बेसिकली उस लाइन हॉल कॉस्ट का जो यूनिट होता है, जैसे आप फिजिक्स में लेंथ का यूनिट पढ़ते थे SI यूनिट, है ना, उसी प्रकार से रेलवे के अंतर्गत लाइन हॉल कॉस्ट का जो यूनिट होता है वो होता है 1000 NTKM, यानी नेट टन किलोमीटर। ओके, राइट आंसर इज बी। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है PEI इज द एफिशिएंसी इंडेक्स यूज टू कैलकुलेट, ये PEI जो एफिशिएंसी इंडेक्स है वो किसको कैलकुलेट करने में किया जाता है, तो ये बेसिकली परफॉर्मेंस ऑफ ए डिवीजन, किसी भी डिवीजन का परफॉर्मेंस किस प्रकार से चल रहा है, वो उसकी एफिशिएंसी किस प्रकार का, उसके लिए PEI एफिशिएंसी इंडेक्स का यूज किया जाता है, यानी परफॉर्मेंस ऑफ अ डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट, ओवरऑल इंचार्ज ऑफ ए रेलवे ऑडिट फंक्शन इज, यानी ओवरऑल जो इंचार्ज होते हैं रेलवे ऑडिट फंक्शन का वो कौन होते हैं, तो ये होते हैं डिप्टी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना, डिप्टी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑडिट इंश्योर, यानी परफॉर्मेंस ऑडिट क्या इंश्योर करता है, क्या सुनिश्चित करता है, तो वेदर द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स अचीव्ड डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, यानी गवर्नमेंट का जो भी प्रोग्राम है वो डिजायरेबली अचीव्ड किया गया कि नहीं, यानी जो एक्सपेक्टेशन था उस एक्सपेक्टेशन के अनुसार गवर्नमेंट का प्रोग्राम अचीव्ड किया गया या नहीं किया गया, बेसिकली परफॉर्मेंस ऑडिट यही इंश्योर करता है। तो राइट आंसर विल बी बी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि वेरिफिकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ ऑफिशियल हु स्पेंट मनी इज कॉल्ड, यानी उसे क्या कहा जाता है, तो कहता है वेरिफिकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ ऑफिशियल
हु स्पेंट मनी इज कॉल्ड प्रोप्राइटरी ऑडिट, इसे बोला जाता है प्रोप्राइटरी ऑडिट, उसे बोला जाता है रेलवे के लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि मेन पर्पस ऑफ कंपाइलिंग डेट हेड रिपोर्ट इन रेलवे इज, यानी जिसे बोला जाता है DHR, डेट हेड रिपोर्ट, है ना। तो कहते हैं कि मेन जो पर्पस है जो डेट हेड रिपोर्ट का कंपाइल करने का रेलवे के अंतर्गत, वो मेन पर्पस क्या है? टू नो द बैलेंसेज अंडर डेट एंड रेमिटेंस हेड्स एंड एफिशिएंसी ऑफ बैलेंसेज, बैलेंसेज का जो भी एफिशिएंसी है, रेमिटेंस है, डेट है, इन सारी बातों का लेखा जोखा रखने के लिए बेसिकली DHR यानी डेट हेड रिपोर्ट को कंपाइल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडियन रेलवेज टाइप ऑफ रेल यूज्ड इन 90% ट्रैक इज, जो ट्रैक होता है उसमें 90% जो रेल है वो किस प्रकार का रेल यूज किया जाता है? फ्लैट फुटेड, फ्लैट फुटेड, बिल्कुल देखिएगा, बिल्कुल इस प्रकार का होता है। जो ट्रैक होता है वो फ्लैट फुटेड होता है, लाइक दिस, ओके, इस तरह से होता है फ्लैट फुटेड। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि द स्टैंडर्ड ट्रैक्शन सिस्टम ओवर इंडियन रेलवे टू इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ मेन रूट इज, यानी स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड ट्रैक्शन सिस्टम है इंडियन रेलवेज का इलेक्ट्रिफिकेशन का मेन रूट की बात हो रही, तो वो कितना है? वो है 25 किलोवाट AC ट्रैक्शन, 25 किलोवाट AC ट्रैक्शन। जो आप रेलवे ट्रैक पर जो इलेक्ट्रिक वायर देखते हैं, जो ट्रेन जब चलती है तो उसमें एक जो पेंटोग्राफ होता है, यानी जो इंजन के जो ऊपर लगा हुआ रहता है T शेप का, T लाइक दिस, इस तरह का T शेप का जो पेंटोग्राफ लगा होता है, बेसिकली उसका जो इलेक्ट्रिफिकेशन जो होता है रूट का, वो स्टैंडर्ड उसका क्या होता है? एटलीस्ट 25 किलोवाट AC ट्रैक्शन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो देखते हैं क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ द लॉन्ग वेल्डेड रेल पैनल इज, यानी जो लॉन्ग वेल्डेड रेल पैनल है उसका जो लेंथ होता है वो कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 किलोमीटर। कितना होता है? 1 किलो, यानी द लेंथ ऑफ लॉन्ग वेल्डेड रेल पैनल इज 1 किलोमीटर, यानी एक पटरी, एक ट्रैक यहाँ से गया, फिर यहाँ पर फिश प्लेट का यूज किया जाता है, फिर दूसरा प्लेट यहाँ पर ऐड किया जाता है, दूसरा ट्रैक, दूसरा रेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका लंबाई कितना होता है? 1 किलोमीटर का। ठीक है, लाइन कैपेसिटी मीन्स क्या होता है? लाइन कैपेसिटी इसके पहले भी हम लोग चर्चा किए कि विद इन 24 आवर्स नंबर ऑफ ट्रेन्स विच कैन रन ऑन अ सेक्शन, यानी 24 आवर्स के अंदर एक ट्रैक पर चलने वाले वो तमाम ट्रेन जो 24 आवर्स के अंदर चलती है, दैट इज कॉल्ड लाइन कैपेसिटी। ओके, मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर रोलिंग स्टॉक इन रेलवे इज, रेलवे में रोलिंग स्टॉक के लिए जो फंडिंग किया जाता है उसका जो मेन सोर्स है वो है IRFC, है ना, IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जिसको बोलते हैं IRFC। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है IRPSM स्टैंड फॉर, और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है कि IRPSM का जो एब्रीविएशन होता है वो होता है इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट्स एंड सैंक्शन मैनेजमेंट। IRPSM का मतलब क्या होता है? इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट्स एंड सैंक्शन मैनेजमेंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन था वो बेसिकली रेलवे अकाउंट्स एंड फिनांस बेस्ड सेशन था। आई होप आपको आज का जो टॉपिक था वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि आप कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लाऊंगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।